नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। आज मैं बात करूंगा कानपुर विकास प्राधिकरण की नई महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी के बारे में। इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि न्यू कानपुर सिटी योजना में कुल कितनी जमीन एक्वायर की जाने वाली है, कब तक होगी, कौन कौन से गांव इसमें शामिल किए गए हैं और योजना का मूर्त रूप कब तक आपके सामने आ सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कानपुर विकास प्राधिकरण की एक अति महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में कुल 153 हेक्टेयर भूमि लिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें कुछ भूमि किसानों से सीधे खरीदी जा चुकी है और कुछ भूमि जो किसानों ने सीधे नहीं दी है उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया कानपुर विकास प्राधिकरण ने प्रारंभ कर दी है। तो विस्तार से जानते हैं कि कुल कितनी भूमि कैसे कैसे अभी तक कानपुर विकास प्राधिकरण प्राप्त कर चुका है और कितनी भूमि किस तरीके से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित। इस योजना की कुल भूमि जो प्रस्तावित है वो 153 हेक्टेयर है, जिसमें केडीए ने अभी तक 39 हेक्टेयर भूमि किसानों से क्रय कर ली है और क्रय करते समय इन किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया गया है। अभी तक कानपुर विकास प्राधिकरण ने मुआवजे के रूप में 248 करोड़ रुपए बांटे हैं। न्यू कानपुर सिटी योजना का कुल क्षेत्रफल 153 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 39 हेक्टेयर भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण ने किसानों से क्रय कर ली है। इसके अलावा 89 हेक्टेयर भूमि अर्जन के माध्यम से लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके लिए लगभग 900 किसानों और बिल्डरों से और भूमि के खरीदारों से भूमि अर्जित किए जाने का प्रस्ताव भूमि अध्यापित अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। और भूमि अधिग्रहित हो जाने के साथ साथ ही जो भूमि क्रय की जा चुकी है उस भूमि पर कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी योजनाएं शुरू कर सकता है। यद्यपि ये योजना काफी पुरानी कानपुर की है और ये 1996 से ही कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस योजना का प्रस्ताव बना दिया था, लेकिन धरातल पर अभी तक ये योजना नहीं आ पाई थी। और कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना के प्रभावी क्षेत्र में 1997 से 1997 से ही इस पर नक्शा पास करना या लेआउट पास करना बंद कर दिया था और सभी निर्माणों पर रोक लगाती थी। अभी भी कोई इस क्षेत्रफल में इस योजना के जो प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल है उसमें किसी भी तरह का कोई निर्माण या लेआउट पास करने की गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। अवैध रूप से जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉटिंग कर रखी है या प्लॉटिंग करने का मन बना रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अब ना करें, क्योंकि जो भी आपने प्लॉटिंग कर रखी है या कोई भवन निर्माण कर लिए हैं वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। और कानपुर विकास प्राधिकरण उस पर यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई या विधिक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये सारी भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण की न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए या तो क्रय कर ली गई है या फिर भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई, भू अर्जन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और पूरी तरह से योजना के किसी भी भूभाग पर कोई भी अवैध रूप से की गई गतिविधि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के विपरीत मानते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण उस पर विधिक कार्रवाई कर सकता है। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से गांव इस न्यू कानपुर सिटी योजना में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किए जा रहे हैं या किन गांव की जमीन क्रय की जा रही है, वो कौन कौन से गांव हैं। दोस्तों, इस योजना में संभलपुर, गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर और बैरी अकबरपुर गांव की जमीन ली जा रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस योजना के अंतर्गत 39 हेक्टेयर भूमि किसानों से क्रय की जा चुकी है, जिसमें लगभग 248 करोड़ रुपया भूमि के मुआवजा के रूप में दिया जा चुका है। तो मेरा जो बचे हुए किसान हैं उनसे भी अनुरोध है, अगर वो उचित समझे तो भूमि को अधिग्रहण करने की क्रिया लंबी है, समय लगता है। आप चाहें तो कानपुर विकास प्राधिकरण को अपनी जमीन बेच सकते हैं और बेचने पर आपको जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना मुआवजा मिल जाएगा। ये भी सौदा आपके लिए बुरा नहीं है और आपको तुरंत पैसा मिल सकता है। तो वैसे आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं, मेरा कोई सुझाव नहीं है, लेकिन अनुरोध है कि ये प्रक्रिया आसान है। आप अगर कानपुर विकास प्राधिकरण को जमीन बेच देते हैं तो आपके लिए सुविधा रहेगी और पैसा तुरंत मिल जाएगा। अधिग्रहण में समय भी लग सकता है या डिस्प्यूट भी हो सकता है।
अब मैं इस योजना की एक झलक आपको आंकड़ों के माध्यम से बताता हूं। योजना 1996 में 1996 में शुरू हुई थी। इसमें गांव संभलपुर, गंगपुर चकवदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर व बैरी अकबरपुर शामिल किए गए हैं। कुल जमीन का क्षेत्रफल 153.31 हेक्टेयर 153.31 हेक्टेयर है। केडीए की जमीन इसमें 56.11 हेक्टेयर शामिल है। ग्राम समाज की जमीन 8.05 हेक्टेयर शामिल है। किसानों की जमीन 89.69 हेक्टेयर शामिल है। जमीन अभी तक जो अधिग्रहित हो चुकी है वो 50 हेक्टेयर है और अब तक मुआवजे में दिया गया धन 248 करोड़ रुपए है। जो जमीन अधिग्रहित हो चुकी है उसका मतलब है जो जमीन प्राधिकरण ने अभी तक अपने कब्जे में ले ली है किसानों से क्रय करके या ग्राम समाज के रूप में। इस तरह कुल अभी तक 248 करोड़ का मुआवजा इस योजना के अंतर्गत बांटा जा चुका है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय कई विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में नई नई योजनाओं के लिए भूमि के अर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई है। काफ़ी योजनाएं भविष्य में आने वाली हैं। तो अगले वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भूमि के अर्जन की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है और सरकार क्या जबरदस्ती भी आपकी जमीन ले सकती है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में इस तरह का भूमि अर्जन के संबंध में एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।